तो आइए बच्चा, अभी हम सब प्रूफ करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना बच्चा। लाइट को वेव मान के हम सब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने वाले हैं। देखो बच्चा, सवाल हमारा ये होगा बाओ, डिड्यूस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ क्या बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या बचुआ, वेव थियरी ऑफ लाइट, है ना बच्चा। लाइट को हम वेव मान के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने वाले हैं। ध्यान देना बच्चा, बड़ा बढ़िया टॉपिक है कि नहीं। देखो हे बच्चा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं वो दो अलग अलग मीडियम, क्या लेते हैं वो, दो अलग अलग मीडियम। एक होगा रेयर मीडियम और एक होगा डेंसर। ए वाला मानते हैं बच्चा हमारा रेयर मीडियम है। कौन सा है बबुआ, रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो म्यू1 है, ठीक। और दूसरा है तुम्हारा कौन सा बच्चा, डेंसर मीडियम। कौन सा बबुआ, डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बच्चा, म्यू2 है। तो आप बताओ, मेरे ख्याल से म्यू2 क्या होगा बच्चा, ग्रेटर देन म्यू1। सही बात है, म्यू2 जो होगा म्यू1 से क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा ना। और ए हमारा क्या होगा, इंटरफेस। ए क्या होगा बच्चा, हमारा इंटरफेस हो गया, जो दो मीडियम का क्या कर रहा है बच्चा, बंटवारा कर रहा है। तो सही बात है। अब देखो हम सब क्या लेंगे बुआ, 3 लाइट वेव्स। कितने बुआ, 3 लाइट वेव लेंगे जो इस इंटरफेस पे करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। और तीनों क्या होगा, पैरेलल। और आपको पता है बच्चा, जब पैरेलल लाइट वेव आता है, जब पैरेलल लाइट वेव आता है तो कैसा बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बना करके आएगा। सही बात है बच्चों, बिल्कुल। देखिए मेरा बच्चा, अभी देखो ला रहे हैं, ये मैंने क्या लिया बच्चा, 3 लाइट वेव लिया, एक हो गया और ए मेरा दूसरा हो गया बच्चों, और ए मेरा क्या हो गया बुआ, तीसरा। बोलो हुआ क्या, मैंने 3 लाइट वेव लिया और गिराया किसे बुआ, इंटरफेस पे। बोलो गिराया क्या, जी हाँ सर। हे मेरा बच्चों, बताओ मुझे, ए सब लाइट वेव आ रहा है, ठीक। अब बताओ एक ऐसा वेव फ्रंट बना क्या रहा होगा, कौन सा वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट हम बना ले बच्चा, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। क्या हो गया बच्चा हमारा, ये प्लेन वेव फ्रंट। नाम दे दीजिए बुआ, नाम दीजिए ए बी और नाम दिया सी। बोलो सही बात है। अब देखो लाइट रियल में रेयरर से कहां जा रहा बच्चा, डेंसर में। कहां से कहां, रेयरर से डेंसर। और आप सभी को पता है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाता है बच्चा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। कहां मुड़ता है बच्चों, नॉर्मल की ओर। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे बच्चा, यहां पे क्या ड्रा करोगे बुआ, नॉर्मल। एक नॉर्मल यहां ड्रा किया और एक नॉर्मल यहां ड्रा किया और एक हमने कहा यहां ड्रा किया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से बच्चा, ऊपर में लाइट का स्पीड और नीचे में क्या, सेम के डिफरेंट, डिफरेंट होगा सर। ऊपर में रेयरर है, नीचे में डेंसर है। ऊपर में लाइट का स्पीड को मानेंगे बुआ c1, c1 क्या है, स्पीड है। और नीचे में स्पीड लाइट को क्या मानेंगे बुआ, c2। बोलो सही बात है ना, लाइट का स्पीड तो अलग होगा। और मुझे लगता है बुआ, आपको भी लगता होगा, ऊपर में रेयरर है, इसका मतलब लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा। नीचे में डेंसर है तो लाइट का स्पीड क्या होगा बच्चा, कम। बोलो सही बात है, बिल्कुल। अब देखो बच्चा, अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन। अब देखो बच्चा, लाइट का क्या होने वाला, रिफ्रैक्शन। और आप जानते हो रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट वेव को हम क्या करने वाले बच्चा, नॉर्मल की ओर मोड़ दिया। इसको भी हमने नॉर्मल की ओर मोड़ दिया और इसको भी क्या बच्चा, हमने नॉर्मल की ओर मोड़ा। और नॉर्मल की ओर मोड़ दिया क्या, जी हाँ मेरा बच्चा, दिख रहा बुआ, बिल्कुल नॉर्मल की ओर मुड़ा हुआ। अब देखिएगा ध्यान से बच्चा, ए एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आर। बोलो क्लियर बात, जी हाँ बच्चा। अब देखो नॉर्मल तो लगा दिया हुआ। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा, हम नॉर्मल को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब समझना पड़ेगा, मानते हैं कि ए सी से, यहां पे नाम क्या दिया मैंने, सी डैश। सी से कहा आया, सी डैश। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मानते हैं कि सी से सी डैश आने में
लाइट को समय क्या लगा टी, क्या हुआ सी से सी डैश आने में समय क्या लगा टी, तब डिस्टेंस कितना होगा बोलो, यहां से आने में दूरी कितना कवर करना पड़ेगा बताओ हुआ, यहां से यहां आने में दूरी कितना होगा, एस बराबर क्या होता है वेलोसिटी गुना टाइम, और हम टी माने हैं कि सी से सी डैश आने में समय क्या लगा बच्चा टी लगा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड ऊपर में क्या है c1, तो क्या कहलाएगा c1 गुना टी, बोलो होगा यहां से आने में डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, d बराबर c1 गुना टी, बोलो सही बात है बचुआ, जी हाँ सर ठीक। अब देखिए वही टाइम में ए वाला यहां से लाइट वेव को आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, वही टी टाइम में सी से कहां गया फिर एस, और वही टी टाइम में ए से जो लाइट वेव निकला होगा वो कितना दूर जाएगा बताओ, वही टाइम में यहां से जो दूरी होगा क्या होगा, नया दूरी क्या होगा, स्पीड क्या है बुआ c2 है ना, इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या c2, तो c2 गुना टी, सही बात है, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बुआ बताओ वही टाइम में c2 इंटू टी गया तो कहीं ना कहीं दूरी गया होगा, हाँ बट याद रखिएगा जब भी दूरी जाएगा तो इससे क्या होगा, कम ही होगा, क्यों इधर में स्पीड क्या है बुआ कम है बच्चा, तो यहाँ पे हमने क्या ड्रा करें बुआ, रिफ्रैक्टेड है ना सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, ए देखो भाव ये क्या मैंने बना दिया बच्चा, रिफ्रैक्टेड, कैसा भाव रिफ्रैक्टेड, ध्यान दीजिएगा ये देखो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड है ना, रिफ्रैक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, कैसा देखो। अब बताओ यहां से यहां आने में ए से नाम दिया ए डैश, और बी से नाम दिया बी डैश, और सी से नाम दिया सी डैश, अब वही टी टाइम में सी से सी डैश आने में दूरी क्या हुआ c1t, और ए से ए डैश आने में वही टाइम में दूरी क्या होगा बोल बच्चा c2 गुना टी, बोलो होगा कि नहीं बचुआ, बिल्कुल होगा सर, c2 इंटू टी होगा ना बाव, हाँ मेरा बच्चा, माने ए डैश का दूरी क्या हो गया बच्चा बोल c2t, और सी डैश का क्या होगा बोल c1 इंटू टी, सही बात, तो ए वाला तुम्हारा क्या हो गया बोलो, ए वाला तुम्हारा क्या हो गया बोल बच्चा, रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, क्या बोलोगे रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, सही बात बिल्कुल, तो ए हो गया हमारा इंसिडेंट प्राइमरी हो गया, और हो गया रिफ्रैक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, सही बात। अब ए वाला दूरी सुना है टी टाइम में यहां से यहां दूरी गया c1t, और वही टी टाइम में यहां से यहां क्या c2t, अब सोच रहा होगा सर ये छोटा हो गया बड़ा, मेरा बच्चा ऊपर में स्पीड हाई है ना एयर में रेयर में, और नीचे में स्पीड क्या कम है, तो दूरी क्या गया कम गया, बोलो सही बात बिल्कुल बच्चा। अब देखना मेरे बच्चा, अब तो प्रूफ करना आसान ही है, अब देखिएगा कुछ एंगल हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान रखे बच्चा एंगल आर मान रखे, ठीक, इसको हम क्या मान ले बोलो फाई मान ले, और इस वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं साई, इसको साई माना, और इस वाले को क्या माना 1 मानते बच्चा, और इस वाले को क्या माना 2, बोलो माना क्या, इस वाले को आर, ए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ए आर माना, ए फाई माना, ए 2 माना, ए आई माना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए साई माना, और ए 1, बोलो क्लियर, बात पकड़े कि नहीं पकड़े बताओ। मैंने क्या किया पता है ना, देखो फिर से मैं उसी बात को रिकैप कर रहा हूं, पहले 3 लाइट वेव स्ट्राइक किया बच्चा, तो पता है आपको कि पैरेलल लाइट वेव जब आता है तो कैसा प्लेन वेव फ्रंट बना के आता है, तो प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक किया हमारा इंटरफेस पे, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब यहां से यहां लाइट को आने में सी से सी डैश आने में समय मान लो टी लगा, तो दूरी कितना गया होगा बोलो c1 गुना टी, सही बात। अच्छा अब बताओ वही टाइम में यहां से यहां आने में समय क्या लगेगा बोलो, समय क्या टी, वही टाइम में यहां से यहां आने में दूरी कितना कवर करेगा बच्चा c2 गुना टी, क्या हुआ c2 इंटू टी, सही बात। तो ए जो मेरा क्या बन गया, मान c2 टी छोटा क्यों लिया, छोटा इसलिए कि स्पीड लाइट का कम है बच्चा, तो दूरी भी क्या हो गया कम, तो यहां से जो बना वो क्या बना हमारा रिफ्रैक्टेड सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, बोलो सही बात बिल्कुल बच्चा, ठीक। चलिए अब आइए प्रूफ करते हैं, ऐसे बोलेंगे थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे ऐसे कि लेट अस कंसीडर a primary plane wave front, ये फर्स्ट ला प्रूफ कर रहे हैं बुआ, ठीक है, ये कौन सा ला कर रहे हैं बच्चा, फर्स्ट ला बोलो, या इसको आप स्नेल्स ला भी कह सकते हो, ठीक है,
इसको आप फर्स्ट लॉ बोल सकते हो बच्चा, या फिर स्नेल्स लॉ भी कह सकते हो। कौन सा बच्चा? फर्स्ट लॉ या फिर स्नेल्स लॉ। लेट अस कंसीडर अ प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा भाव? ए बी सी, है ना। स्ट्राइक ऑन द इंटरफेस, ऑन द इंटरफेस, है ना, then A dash, B dash, C dash be the refracted plane wave, sorry, refracted secondary, refracted क्या हुआ? secondary plane wave front। सही बात, बिल्कुल। अब आइए जरा प्रूफ करते हैं। बताओ बच्चा, आपको दिख गया। अब बताओ बच्चा, हम पूछना चाहेंगे एट पॉइंट ए। सबसे पहले बोलिए कहां बच्चा? एट पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे बताओ बचुआ, आई प्लस आई बराबर 90 होगा। जी हाँ बच्चा, क्या होगा? एंगल आई प्लस साई बराबर 90। और क्या बच्चा? एंगल 1 प्लस साई बराबर भी 90। चेक कर बुआ, आई प्लस साई 90 होगा और 1 प्लस साई भी क्या होगा? 90। ये सब कौन है बच्चा? नॉर्मल है। n1 n2 और क्या बचुआ? n3। बोलो सही बात है, बिल्कुल। अब देखो, अब दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगा? सेम होगा। सो हम सब बोलेंगे एंगल आई प्लस साई बराबर एंगल 1 प्लस साई। साई गया कट तो क्या हो गया? एंगल आई बराबर एंगल 1। बोलो सही बात है। जी हाँ बच्चा, यानी आई को हम सब क्या बोल सकते हैं? बोलो आई को 1 को आई बोल सकते हैं। बोलो क्लियर ना? जी हाँ बच्चा। अब देखिएगा एट पॉइंट कहा बच्चा? एट पॉइंट सी डैश। सी डैश पॉइंट पे जरा आइएगा और बताइए आर प्लस 5 बराबर क्या बचुआ? आर प्लस 5 बराबर 90 और 2 प्लस 5 भी क्या होगा? 90। एंगल 2 प्लस 5 भी क्या होगा? 90। सही बात है। सो राइट साइड सेम है, लेफ्ट भी सेम होगा। तो क्या आर प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5, 5 कट गया तो एंगल क्या हो गया? आर बराबर एंगल 2। अच्छा सर, मतलब 2 बराबर क्या हो गया बचवा? 2 बराबर क्या हो गया बुआ? आर हो गया। बोलो हो गया ना? बिल्कुल। यहां तक प्रॉब्लम बच्चा नहीं। ओके बुआ, अब देखिएगा हमें प्रूफ करना है फर्स्ट लॉ, है ना, रिफ्रैक्शन का। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है बुआ। तो हमें साइन लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आइए इन ट्रायंगल ए सी और सी डैश, कहां? इस वाले ट्रायंगल में। बोलना बच्चा इन ट्रायंगल किसमें? ए सी और सी डैश। बताओ साइन आई, क्योंकि स्नेल्स लॉ में साइन ही आता हुआ, तो साइन आई बराबर क्या होगा? पी बाई एच। पढ़ा है ना? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो साइन आई साइन आई एंगल इस ट्रायंगल में हुआ। साइन आई क्या? पी कौन है? C1T। पी कौन है? बोलो C1T। तो क्या होगा? C1T अपॉन एच। हाइपोटेनस कौन है? वो AC डैश। कौन है? AC डैश। बोलो होगा ना? अरे साइन आई बच्चा मैं बाहर निकाल दूं क्या? देखो मेरा बचुआ, यही न है बाव। देखो तो ये एंगल क्या है? बोलो 90। बोलो 90 है, यही ट्रायंगल है। ये देखो, ए दूरी कौन है? C1T। ए एंगल कौन है? आई है। और ए वाला दूरी कौन है? ए। और कौन है? सी डैश। सही बात। तो साइन आई बराबर पी बटा एच। तो क्या हो गया? C1T अपॉन AC डैश। बोलो क्लियर? अच्छा बच्चा, अब बताइएगा अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसमें? आर के लिए इन ट्रायंगल ए डैश, यार ए डैश और सी डैश। कब हुआ? इन ट्रायंगल ए डैश और सी डैश। कहां? इन ट्रायंगल ए डैश और सी डैश। सही बात, ए डैश और सी डैश। बता दो क्या होगा? साइन आर बराबर, बोलो क्या होगा बच्चा? साइन आर बराबर पी बाई एच। साइन आर क्या? पी बाई एच। पी कौन है? बोलो C2T अपॉन हाइपोटेनस कौन हो गया? AC डैश। बोलो क्लियर? इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। किसी को प्रॉब्लम नहीं बच्चा। अब मुझे लग रहा है कि साइन आई बटा साइन आर करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड। बिल्कुल। तो क्या करेंगे? पहले की भागा दूसर की। तो बोलिए क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर बराबर साइन आई की वैल्यू क्या है? बोलो C1T
अपॉन ए सी डैश अपॉन क्या बच्चा C2T अपॉन ए सी डैश कट गया, टी कट गया, तो बोलिए क्या आ गया साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया C1 अपॉन क्या हो गया बच्चों C2, C1 बटा C2। बोलो सही बात है, लेकिन स्नेल्स लॉ तो सर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1 था। हाँ मेरा बच्चा एक बात मुझे बताइएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब जानता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बात है, हाँ ना बोल, फॉर्मूला भी बता हुआ C1 बटा C2 बराबर क्या होगा म्यू2 बटा म्यू1 होता है ना बच्चा। C1 बटा C2 बराबर म्यू2 बटा म्यू1। इनवर्स है तो C1 ऊपर अगर लोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां होगा, उसका नीचे होगा। होगा बिल्कुल, तो इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे बताओ म्यू2 बटा म्यू1। सही बात, यानी क्या आ गया बच्चा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1। और शायद हमें यही प्रूव करना था। ये क्या हो गया बच्चा हमारा प्रूफ। लुक क्लियर, ए था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अच्छा सेकंड लॉ आप लिख नहीं सकते, बताओ सेकंड लॉ क्या बोलो, तो ऐसा बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी एंड सी and refracted plane wave front A dash, B dash, C dash and normal N1, N2 and N3 all lies on the same interface। सही बात, बिल्कुल क्लियर, किसी को प्रॉब्लम बच्चा नहीं।